नमस्कार दोस्तों। आज 30 दिसंबर 2024 के दिन सोमवार को पौष अमावस्या मनाई जा रही है। सोमवार को पड़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान के कार्यों के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए उत्तम समय माना जाता है। इस दिन पितरों की आत्म शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान भी किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन शिव गौरी की पूजा और व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर में खुशियों का आगमन होता है और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। आइए जानते हैं कि दिसंबर माह के सोमवती अमावस्या की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा की सरल विधि। दृक पंचांग के अनुसार पौष माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 30 दिसंबर 2024 को सुबह 4:01 पर हो रहा है और अगले दिन 31 दिसंबर सुबह 3:56 को समाप्त हो रही है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 30 दिसंबर 2024 को पौष अमावस्या मनाई जा रही है। शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 से लेकर 6:19 तक है। प्रातः संध्या 5:51 से 7:13 तक है। अभिजीत मुहूर्त 12:03 से 12:45 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2 से दोपहर 2:49 तक है। पूजा विधि। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, पवित्र नदी में स्नान करने जाएं या पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्घ दें, शिव गौरी की पूजा अर्चना करें, शिव जी के बीज मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा पढ़ें, शिव जी को खीर या दूध से बनी चीज़ों को भोग लगाएं। संभव हो तो व्रत भी करें। पूजा समाप्त होने के बाद सभी लोगों को प्रसाद बांटें। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों को जल देने से उन्हें तृप्ति मिलती है। इस दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती है और परिक्रमा की जाती है। मान्यता है कि पीपल के मूल में विष्णु जी, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। सुहागिनें पति की लंबी आयु के लिए शिव जी का वास मानकर पीपल के पेड़ की पूजा और परिक्रमा करती हैं। सोमवती अमावस्या का महत्व। एक बार युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने इस व्रत का महत्व बताया। सूत जी बोले, सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म जी के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर जी प्रणाम करके हितकारी वचन बोले। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन के कोप से मुख्य 2 कौरव मारे गए और अब सब राजाओं को युद्ध में अर्जुन ने मार डाला। दुर्योधन की बुरी सलाह से मेरे कुल का नाश हो गया। अब बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्यों को छोड़कर कोई राजा नहीं रह गया है। भारतवंश में केवल हम 5 भाई ही शेष हैं। यद्यपि हमारा एक छत्र राज्य है, लेकिन मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अपना जीवन भी मुझे अच्छा नहीं लगता। भोग में कुछ प्रीति नहीं। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में संताप रहता है। उत्तरा के गर्भ का बालक भी अश्वत्थामा के अस्त्र से जल गया। इस कारण इस पिंड विच्छेद को देखकर मुझे दोगुना दुख हो रहा है। पितामह, अब आप ही बताइए कि हम क्या करें और कहाँ जाएं, जिससे शीघ्र ही चिरंजीवी संतति प्राप्त हो। भीष्म जी बोले, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें व्रतों में एक उत्तम व्रत बताता हूँ, जिसके करने से सब कुछ सही होगा। इसके बाद भीष्म पितामह ने सोमवती अमावस्या का महत्व बताया कि इस दिन पीपल के पेड़ के पास जाकर जनार्दन का पूजन करें। रत्न, धातु या फल, मिठाई जो ले लेना चाहते हो वो ले और पीपल के पेड़ की प्रदक्षिणा करें। हर प्रदक्षिणा में चढ़ाते जाएं। चढ़ाए हुए फलों या मिठाई को अलग रखते हुए जब 108 प्रदक्षिणा पूरी हो जाए तो अपनी शक्ति के अनुसार 108 प्रदक्षिणा की वस्तुएं देकर व्रत का समापन करें। उन्होंने बताया कि
तुम उत्तरा को यह व्रत कराओ तो उसका पुत्र जीवित हो जाएगा, वह तीनों लोकों में गुणवान और विद्वान पुत्र होगा। सोमवती अमावस्या का भगवान विष्णु को प्रीतिकर होने के कारण बहुत फलदायी है और इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसकी एक बेटी और 7 बेटे थे। उनके सभी बेटों का विवाह हो चुका था जबकि बेटी अविवाहित थी। इस बात से साहूकार और उसकी पत्नी बेहद परेशान थे। साहूकार एक साधु का भक्त था जो अक्सर भिक्षा लेने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके घर आया करते थे। साहूकार की पत्नी ने देखा कि साधु ने उसकी सभी बहुओं को सुख समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने कभी उनकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया। इसके बारे में जब उन्होंने साधु से पूछा तो वे बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। इसे साहूकार की पत्नी को शक हुआ और वो बहुत चिंतित हुई। जो कुछ भी हो रहा था उससे चिंतित होकर उन्होंने अपने परिवार के एक पंडित से सलाह ली और अनुरोध किया कि वह उनकी बेटी की कुंडली पढ़े। जब पंडित ने कुंडली पढ़ी तो उसने बताया कि अगर उसकी बेटी का विवाह हुआ तो उसे अपना शेष जीवन विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा। हालांकि पंडित ने कहा कि अगर उसकी बेटी द्वीप पर रहने वाली एक विशेष धोबी से सिंदूर ले आए तो उसके बाद सोमवती अमावस्या का व्रत करे, इससे उसका भाग्य बदल सकता है। साहूकार की बेटी अपने एक भाई के साथ समुद्र की तट की ओर चल पड़ी और समुद्र पार करने के तरीके की तलाश करने लगी। उस दौरान उसने देखा कि वहाँ एक गिद्ध का घोंसला था जहाँ पर कुछ गिद्ध रहते थे और एक सांप पेड़ पर चढ़ गया और मादा गिद्ध द्वारा दिए गए सभी अंडों को खा गया, जबकि अन्य गिद्ध भोजन की तलाश में थे। सांप के इस नियमित व्यवहार से गिद्ध का परिवार तबाह हो गया था। इसके बाद लड़की ने खतरे को देखा और सांप को मार डाला। गिद्धों को उस परेशानी से मुक्त कर दिया और गिद्ध बहुत प्रसन्न हुआ और द्वीप पार करने में उसकी बहुत सहायता की। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबी के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबी अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वो जाने लगी तो सोना धोबी उसके पैर पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई और सोना धोबिन अब का पति अस्वस्थ था। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मणी के घर मिले हुए पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसी के साथ ये कथा पूर्ण हुई। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय।